नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय संस्कृत, इसके अंतर्गत देखिए हम पेज नंबर 125, 126, 127 इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया है पत्र लेखन। तो देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ्य सामग्री का विवरण। आवेदन पत्र, पत्र लेखन दिया है। पत्र, देखिए हमारे देश में पत्र लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है। अपने संबंध जनों एवं कार्यालयीन कार्यों के लिए सदैव पत्र लिखे जाते हैं। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक या कार्यालयीन पत्र और अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। तो देखिए यहाँ हम समझेंगे औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र, देखिए औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय को या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। वह कार्यालय शासकीय अथवा अशासकीय दोनों हो सकते हैं, अथवा कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कार्यालय व्यक्ति को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, ध्यान रहे, देखिए ध्यान देने योग्य बातें। आवेदन पत्र का प्रारंभ बाईं ओर से ऊपर की ओर से किया जाता है और सेवा में यह लिखा जाता है। देखिए औपचारिक पत्र में, और इसमें अगली पंक्ति में अधिकारी का पदनाम, उसके नीचे कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। इसके बाद देखिए संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग होता है और इसके पश्चात विषय और विवरण दिया जाता है। अंत में नीचे दाईं ओर प्रार्थी या भवदी या विनीत, आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि को उचित हो लिखा जाता है और उसके नीचे अपना नाम, हस्ताक्षर लिखना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अनौपचारिक पत्र है। देखिए अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पारिवारिक जनों, संबंधियों अथवा आत्मीय जनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि को पत्र लिखना, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ नियम दिए हैं किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और दिनांक सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद जिस पत्र को लिखा जा रहा है उसके लिए बाईं ओर संबोधन होता है, जैसे आदरणीय, पूज्य, प्रिय इत्यादि। साथ ही अभिवादन के रूप में प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद इत्यादि को लिखा जाता है। इसके बाद है तत्पश्चात पत्र के प्रसंग अनुसार अथवा विषय अनुसार विवरण या वर्णन किया जाएगा और अंत में नीचे आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनौपचारिक पत्र की परिभाषा और उसको लिखने का जो नियम है इसे आप यहाँ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। यहाँ दिया है, देखिए पत्र के अंत में लिखने वाले व्यक्ति अपने हस्ताक्षर नाम अंकित करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ नियम समझ लेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण दिया है। दिए गए आवेदन पत्र को निम्नलिखित शब्दों से पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ शब्द दिए, इनमें यहाँ आवेदन पत्र को हम इनसे पूर्ण करेंगे। जैसे देखिए दिन द्वयस्य विश्रामाय शिष्य अष्टम आवेदन पत्रम स्वास्थ्यम सेवायाम। तो देखिए यहाँ दिया है, संस्कृत में पत्र है सेवायाम, देखिए सेवा में श्रीमंत प्रधान आचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम विषय अवकाशार्थम आवेदन पत्रम महोदय अहम अष्टम कक्षायां पठामि अधमं स्वास्थ्यं सम्यक नास्ति चिकित्सा विश्रामाय कथयति कृपया दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकुर्वन्तु भवतां शिष्य, यहाँ नाम दिया देखिए अक्षतः। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए शब्दों से इस पत्र को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रकार से दिया है शिक्षक गतिविधि निर्देश, यहाँ शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों से पत्र पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, जैसे भ्रमणार्थम, स्वास्थ्यम, प्राणायाम, प्रणामा, मूल्यांकनम, कुशलिनी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ देखिए हम दाईं ओर यहाँ पता लिखेंगे। इसके बाद देखिए पूज्य मातः प्रणामः अहम ईश्वरस्य कृपया
कुशलिनी अस्मि। भवत्या स्वास्थ्यं कथम अस्ति? अहम अस्मिन् मासे भ्रमणार्थं गमिष्यामि। आगामी मासे मम मूल्यांकनम अस्ति। पितृचरणों वंदे। भवत्या पुत्री शैलजा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पत्र को भी लिख सकते हैं, जो कि अनौपचारिक पत्र है, और हमने जो ऊपर लिखा था ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों को संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगली वर्कशीट दी है, इसमें गतिविधियाँ और निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, निम्नलिखित आवेदन पत्र को पढ़कर दिए गए शब्दों से उसे पूर्ण कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इससे पढ़कर यहाँ पर इसे पूर्ण करेंगे। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय छतरपुर नगरम। देखिए विषय छात्रवृत्त्यर्थम आवेदन पत्रम। महोदय अहम अष्टम कक्षाया छात्र अस्मि। मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति सम्यक् नास्ति। अध्ययनाय मह्यं छात्रवृत्ते आवश्यकता अस्ति। कृपया छात्रवृत्ति प्रदानस्य कृपां कुर्वन्ति। धन्यवाद। भवतां शिष्य निखिल। तो इस प्रकार से आप इस पत्र को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पत्र है, निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए शब्दों से पूर्ण कीजिए। जैसे शब्द दिए हैं, वंदे, वार्षिक मूल्यांकनम, अध्ययनम, अत्र, कथम। देखिए यहाँ दिया है, पूज्य पिता अहम अत्र कुशल अस्मि। भवान, देखिए यहाँ पर जो अत्र है इससे आप यहाँ लिखेंगे, भवान तत्र कथम अस्ति। मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति। मम अध्ययनम सम्यक् प्रचलति। मातरम वंदे। भवतः पुत्र देवेशः। इस प्रकार से आप यहाँ पर अनौपचारिक और औपचारिक पत्र को भी आप यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए इनसे आप उचित शब्दों का उपयोग करते हुए आप इन पत्रों को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर दी गई अभ्यास वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत पत्र लेखन के अंतर्गत दी गई सभी वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।